जय हिंद दोस्तों, आज संपूर्ण पलामू जिला का सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर 2023-24 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर पलामू का चौकीदार का फॉर्म भरे हैं, उसका एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 50 क्वेश्चन में से सीधे 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, हो सके लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा, क्योंकि हम सामान्य अध्ययन भी पलामू का देखेंगे और करंट अफेयर भी इससे रिलेटेड जितना भी होगा उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, समझ लीजिएगा। अगर 24 जिला अच्छा से पढ़ लेते हैं तो झारखंड आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत लंबा पीडीएफ है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको पूरा पढ़ाने का, बस थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है। बहुत लोग बोलते रहते हैं सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, तो हम टेलीग्राम में पीडीएफ जो है वो दे देंगे। देखिए टेलीग्राम का जो नाम है यहाँ देख सकते हैं, विकास सिंघल ऑफिशियल। ये टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारा लोग टेस्ट भी दे रहा है वहाँ पर, वहाँ क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हैं वहाँ पर और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत सारा चीज़ एक्सप्लेन किया जाता है, पीडीएफ दिया जाता है। लेकिन देखिए इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर तब देंगे जब आप 1000 जो है वो लाइक देंगे। ठीक है, वीडियो पर, इस वीडियो पर 1000 लाइक होना चाहिए। तो आपका लाइक का कितना इंपॉर्टेंट है अब समझ लीजिए। 1000 अगर लाइक होता है तब हम इस पीडीएफ को पूरी तरीक़ा से टेलीग्राम पर दे देंगे। ठीक है, तो पीडीएफ नहीं करना है, हम पीडीएफ देंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन देखेंगे। ये करंट अफेयर है, पहले हम सामान्य अध्ययन देखते हैं पलामू का, उसके बाद जो है हम करंट अफेयर देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पलामू जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे। सबसे पहले पलामू परमंडल के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए पलामू जो है वो परमंडल एक प्रकार से है और एक जिला भी है। तो परमंडल जो है वहाँ पर 3 जिला इसमें आते हैं और मुख्यालय जो है मेदिनीनगर में पड़ता है और वो पलामू में है। तो हम पलामू परमंडल को भी थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद जो है हम पलामू जिला के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले पलामू परमंडल के बारे में देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मेदिनीनगर में है। देखिए यहाँ पर एक हम मैप बनाते हैं, उसको आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा मैप को और अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं ये पलामू है, ठीक है, ये आपका झारखंड है। ठीक है, ये आपका झारखंड है। जैसे मैप बना रहे हैं, थोड़ा मैप से समझिएगा तो ज़्यादा देर तक टिकेगा दिमागों में। ठीक है ना, तो नहीं तो खोपड़ी में नहीं रहेगा। ये जो है ना पलामू है, तो इसमें पलामू में देखिए कितने ज़िले हैं, तो 3 ज़िले हैं। तो एक आपका ऐसे मिलेगा गढ़वा, ये कौन सा मिलेगा? गढ़वा। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश सोनभद्र से लगता है, इधर बिहार से लगता है और इधर छत्तीसगढ़ से लगता है। ये एरिया छत्तीसगढ़ हो गया, ये बिहार हो गया, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश हो गया। तो 3 स्टेट से लगता है गढ़वा। और ऐसे देखेंगे तो ये हो गया पलामू। ठीक है, ये पलामू और ये हो गया लातेहार। तो लातेहार का वीडियो हम दे चुके हैं। बहुत लोग कहते हैं कि सर लातेहार पढ़ाइए। अरे भैया जो दे दिए हैं फिर से देखा, 2-4 दिन पहले दिए हैं, जाके देखिए वहाँ पे। ठीक है, चैनल में जाकर देखिएगा ना, बहुत सारा वीडियो दिया है। आपका हुआ काम का बहुत दिया हुआ है। आज बोकारो का एग्जाम हुआ, सब क्वेश्चन बोकारो का पूछा है मेरा वीडियो से। जितना पढ़ाए ना, अगर लगातार चौकीदार वाला सब वीडियो पढ़े होंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है बोकारो वाले लोग। क्वेश्चन हालांकि जमा हो गया, क्वेश्चन लेने आने नहीं मिला, नहीं तो क्वेश्चन हम आपको एनालिसिस कर देते। ठीक है, तो ले करके कोई नहीं क्वेश्चन आया, सब वहीं जमा हो गया। तो पूरा 49 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन सब यहीं पूछा है। 50 क्वेश्चन का पूरा जो है यहीं से पूछा था वीडियो से। मतलब बोकारो वाला वीडियो पढ़ा होगा जो, वो तो 30 मार दिया होगा, और हमारा चौकीदार का और मतलब बहुत सारा वीडियो है, अगर उसको भी पढ़ा होगा तो मार दिया होगा। ठीक है, तो आप लोग भी पूरा पढ़िए। एगो खाली मतलब पलामू का है तो खाली पलामू पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो 25-30 होगा, लेकिन बाकी और कहाँ से होगा? तो अन्य वीडियो से। तो अन्य वीडियो को पूरा विस्तार से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए पलामू, लातेहार और गढ़वा ये 3 जिला है। कहाँ कहाँ है सो दिख गया आपको। ये छत्तीसगढ़ से लगता है कौन? लातेहार का, और पलामू का बिहार से सीमा लगता है। तो याद रखिएगा, इतना चीज़ को थोड़ा ध्यान से और समझ के चलिएगा। तो ये हम आपको बता दिए स्थिति पलामू परमंडल का। तो अब ये हो गया। अब हम इसके बाद थोड़ा सा विस्तार से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए समझना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं समझेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। तो मुख्यालय मेदिनीनगर हो गया। जिला जो है वो कितना हो गया? 3, पलामू, गढ़वा और लातेहार पलामू परमंडल में पड़ता है। कुल जो अनुमंडल पलामू परमंडल में कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, 8 अनुमंडल है। पलामू परमंडल में देखा जाए तो कुल कितने ब्लॉक हैं, मतलब ब्लॉक मतलब प्रखंड कितने हैं? तो ये 51 प्रखंड है।
51 प्रखंड है। देखा जाए उसमें से पलामू में सबसे ज़्यादा प्रखंड है, पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रखंड पलामू में है, 21 प्रखंड है, ठीक है। और गढ़वा में देखा जाए तो गढ़वा में कितने प्रखंड है, तो 20 प्रखंड है। फिर रांची में कितना प्रखंड है, तो याद रखेंगे 18 प्रखंड रांची में, तो आपको इतना कम से कम। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में कितना प्रखंड है, तो पश्चिमी सिंहभूम में भी 18 प्रखंड है। तो आपको याद रखना है कि पलामू में सबसे ज़्यादा झारखंड में प्रखंड है 21, गढ़वा में दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। देखिए पलामू जो प्रमंडल है इसका सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पलामू खुद ही है, ठीक है। अब पलामू प्रमंडल का सबसे छोटा जिला जो है वो लातेहार है। आप लोग बताइएगा लातेहार ही है कि कोई दूसर है, दूसर कहाँ रहेगा, तीनों को तो जिले है यहाँ पे। लातेहार सबसे छोटा जिला है पलामू प्रमंडल में। देखिए सर्वाधिक सूखा जो है वो पलामू प्रमंडल में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे कम वर्षा पूछेगा ना तो चाईबासा के मैदान में होता है। सबसे कम वर्षा चाईबासा के मैदान में होता है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सूखा कहाँ पड़ता है, तो पलामू में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए सर्वाधिक जो देखा जाए तो सर्वाधिक यहाँ पर पलामू प्रमंडल में कृषि कार्य होता है। पूरा पलामू में ही सबसे ज़्यादा खेती होता है। अगर आप ज्वार बाजरा और गन्ना छोड़ दीजिए और उसके बाद अगर चावल छोड़ दीजिएगा तो सब तो पलामू में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पलामू प्रमंडल से संबंधित। जो ब्लू कलर का लिखा हुआ है ये पलामू प्रमंडल के बारे में कुछ हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए आप पलामू प्रमंडल में है तो सबसे ज़्यादा पलामू प्रमंडल का पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे जिला, पलामू जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या अध्ययन। पलामू जिला का अध्ययन करते हैं। तो देखिए पलामू जिला का नाम क्या क्या है, इसका अन्य नाम सबसे पहले झारखंड का जैसलमेर बोला जाता है। जैसलमेर राजस्थान में है, वो मरुस्थल है, कुल मिलाकर पानी उनी पड़बे न करता है वहाँ पर। तो उसी तरह से पलामू में कम बारिश होता है, यहाँ सूखा पड़ता है, इसीलिए इसको झारखंड का जैसलमेर पलामू को बोलते हैं, ठीक है। लेस्लीगंज पलामू को बोलते हैं। मेदिनीनगर का नाम पहले लेस्लीगंज था। मैसलुस्कीगंज रांची में है, वही मैसलुस्कीगंज जहाँ मतलब कि एंग्लो इंडियन लोग रहता है, एंग्लो इंडियन ग्राम है। जैसे कोई लड़का भारतीय उसको फंसा करके जो शादी कर लिया कोई अंग्रेज, ठीक है, मतलब अंग्रेजनी, और कोई अंग्रेज बच्चा शादी कर लिया भारतीय लड़की से, तो माँ बाप निकाल दिया, तो जाकर के वही गाँव मैसलुस्कीगंज में रहता था। तो वहाँ पर आधा आधा जो जन्म लेता था तो आधा काला था, आधा कैल था, आधा भूरा, आधा जो है पोल्ट्री फार्म मुर्गा जैसा, तो इस तरह। तो वो हो गया मैसलुस्कीगंज, ये है लेस्लीगंज। तो मेदिनीनगर को पहले लेस्लीगंज बोलते थे, इसी को मेदिनीनगर को पहले बिजराबाद बोलते थे, फिर उसके बाद डाल्टनगंज भी बोलते थे, अभी इसको मेदिनीनगर बोलते हैं। मेदिनीनगर अभी बोलते हैं, सब मेदिनीनगर पलामू का नाम है, याद रखेंगे। लेस्लीगंज, बिजराबाद, डाल्टनगंज और मेदिनीनगर। स्थापना कब हुआ था पलामू का, तो पलामू का स्थापना कब हुआ था, तो ये स्थापित हुआ था 1892 में। देखिए इस तरह से जो झारखंड था, तो ये जो झारखंड था ना, तो ये जो झारखंड है देख रहे हैं, तो ये वाला एरिया है यहाँ पर। तो देखिए ये गढ़वा कब बना था, 1991 में, ठीक है। अब पलामू कब बना था, 1892 में। और यहाँ पर लातेहार कब बना था, 2001 में। झारखंड गठन होने के बाद पहला जिला पलामू प्रमंडल में ही बना था, कौन, लातेहार। इसको याद रखिएगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट बताते हैं ना, वो सीधे याद रखिएगा, ठीक है, वो सीधे याद रखिएगा। टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ जो टेस्ट लेते हैं बड़ी कंफ्यूज करता है लोग, जबकि सब पढ़ाया हुआ लेते हैं। तो बढ़िया से पढ़िएगा, एक को गलत नहीं होगा। वहाँ पर गलत लोग कर देता है, और इजी क्वेश्चन देता है उसको गलत कर देता है लोग। क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल जो है ये कितना है, बहुत सारा किताब में 50-53 लिखा हुआ मिलेगा, और बहुत सारा किताब में आपको मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा कितना, तो 43-93 वर्ग किलोमीटर। तो आप 43-93 को याद रखेंगे, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। पलामू का भी मुख्यालय मेदिनीनगर और पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय मेदिनीनगर है, ठीक है। सीमा का देखा जाए तो सीमा किससे किससे लगता है पलामू का, तो एक तो चतरा से लगता है, एक आपका जिला में देखा जाए चतरा से, लातेहार से और गढ़वा से। चतरा, लातेहार, गढ़वा से लगता है पलामू का मतलब सीमा। और राज्य में देखा जाए तो बिहार से इसका सीमा लगता है, राज्य में बिहार। और जिला में देखा जाए तो चतरा, लोहरदगा, चतरा, लातेहार और गढ़वा का सीमा लगता है, याद रखेंगे। समुद्र तल से पलामू की ऊंचाई कितना है, 210 मीटर, याद रखेंगे। समुद्र तल से पलामू की ऊंचाई 210 मीटर है, ठीक है। और सेंटीमीटर में 690 फीट है, सेंटीमीटर में नहीं,
690 फीट है, याद रखेंगे। अनुमंडल देखा जाए तो 3 है, याद रखेंगे, रखना है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर, यहाँ पर 3 अनुमंडल है। विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पर है 5 विधानसभा क्षेत्र है, डाल्टनगंज, पांकी, फिर उसके बाद विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, ये 5 विधानसभा क्षेत्र है। पांचों के विधायक कौन है याद कर लीजिएगा। सिमडेगा में पूछा था, गुमला क्षेत्र में पूछा था, विधायक उधायक पूछ देता है। तो पांकी में कौन विधायक है, डाल्टनगंज में कौन विधायक है, फिर उसके बाद जो है बिशुनपुर में कौन है, छतरपुर में कौन है, हुसैनाबाद में कौन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लोकसभा जो सांसद हैं। ये देखा जाए तो लोकसभा सांसदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है, और ये 1 जो है पलामू है और अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। मतलब कि एसटी के लिए, एससी के लिए ये रिजर्व है, एससी वर्ग के लिए रिजर्व है। ठीक है, मतलब एकमात्र जो लोकसभा क्षेत्र है एससी के लिए वो कौन है, पलामू, क्योंकि पलामू में सबसे ज़्यादा संख्या में एससी लोग रहते हैं, इसीलिए ये रिजर्व सीट एससी के लिए ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लोकसभा सीट मतलब अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, तो ये पलामू वाला रिजर्व है। प्रखंड देखेंगे तो 21 प्रखंड है। सर्वाधिक जो है प्रखंड वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो ये पलामू है, जहाँ 21 प्रखंड देखा जाए। सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जिला कौन है, तो ये आपका पलामू है, तो इसको याद रखेंगे। मतलब मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर, पांकी, चैनपुर, ठीक है, हरिहरगंज, पाटन, लेस्लीगंज, ये सब याद कर लीजिएगा। जितना भी मतलब प्रखंड है सब याद कर लीजिएगा। सिमडेगा में पूछा था निम्नलिखित में से कौन प्रखंड नहीं है। ठीक है, तो आपको भी ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसीलिए फंसिएगा नहीं। जितना भी 21 है यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, हैदरनगर, पांडव, ठीक है, ये सब कर लीजिएगा पूरा तरीका से जितना है। रामगढ़ भी है वहाँ पर, रामगढ़ बहुत जगह है। देखिए, एक रामगढ़ आपका ये रामगढ़ में मिल जाएगा, एक दुमका में भी रामगढ़ मिलेगा, ठीक है, नेमरा रामगढ़ क्षेत्र, और फिर बहुत सारा एरिया है जहाँ रामगढ़ मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पहले सब रामगढ़ के अंतर्गत हुआ करता, रामगढ़ राज्य के अंतर्गत होता था, इसलिए उसका रामगढ़ का उपनाम कहीं कहीं रख दिया जाता था, यो रामगढ़ वो रामगढ़, ऐसे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा ये जो है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और 139, पलामू में राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH जिसका रख रखाव केंद्र सरकार करती है, वो कितना है, तो 39 और 139 कहाँ पर है, पलामू में पड़ता है। वाहन निबंधन संख्या कितना है, वाहन निबंधन संख्या जो है वो JH3 है, JH03 है। वाहन निबंधन संख्या कितना है, JH03 है, JH03 है। कुल देखा जाए तो कुल जनसंख्या कितना है, 19,39,869, ठीक है, 19,39,869 याद रखेंगे। जिसमें पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 10,06,302, 10,06,302 पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या देखा जाए तो 9,33,567 ये महिलाओं की संख्या है। और ये सब जो जनगणना बता रहे हैं ये 2011 के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि 2021 का रिपोर्ट नहीं आया है, तो आप लोग अभी वाला नहीं सोचेंगे, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है और यही डाटा पूछा जाता है जब तक नेक्स्ट वाला नहीं आ जाए, मतलब 2021 का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर कुल नगरीय आबादी कितना है, मात्र नगरीय आबादी देखा जाए तो 2,26,003 लोग नगर में रहता है, 2,26,303 लोग कहाँ रहता है, नगर में रहता है। अगर प्रतिशत में देखा जाए आबादी तो कितना है, 11.65% लोग रहता है नगर में। मतलब 100% में 11 मतलब देखा जाए 65, मतलब 11.5% खाली रहता है कहाँ पे, टाउन में, मतलब बाकी सब गांव में रहता है। तो ग्रामीण आबादी यहाँ काफ़ी देखने को मिलेगा, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण आबादी गोड्डा में है, यहाँ नहीं है। ठीक है, देखा जाए, देखिए ग्रामीण आबादी कितना है इसका, 17,13,866, 17,13,866 ग्रामीण आबादी है। और ग्रामीण आबादी में देखा जाए तो जो आबादी का कितना प्रतिशत है, टोटल आबादी का कितना प्रतिशत है ग्रामीण आबादी, तो 88.35%, 88.35% ग्रामीण आबादी है यहाँ पर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अनुसूचित जनजाति मतलब ST, अनुसूचित जनजाति जो है यहाँ कितने हैं,
तो याद रखेंगे अनुसूचित जनजाति कितना है, 1,81,208, 1,81,208 अनुसूचित जनजाति है, मतलब शेड्यूल ट्राइब जो जंगल में रहता है। इसकी कुल आबादी जो है यहाँ पलामू का, उसका कितना प्रतिशत है, तो 9.34%, मतलब 9.34% है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति मतलब एससी, तो एससी का संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, प्रतिशत में चतरा में है और सबसे ज़्यादा संख्या में एससी कहाँ पर है, पलामू में। तो यहाँ पर देखा जाए कितना एससी है, 5,36,382, 5,36,382 एससी है यहाँ पर संख्या में। और अगर देखा जाए कुल पलामू का आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है, मतलब कि एससी है, तो याद रखेंगे 27.65% है, 27.65% है, याद रखना है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, तो इतना बीच में कितना लोग रहता है औसतन, तो औसतन 442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। 1 वर्ग किलोमीटर में मतलब कि यहाँ पे 442 लोग रहता है, याद रखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है धनबाद में रहता है 1316 और सबसे कम सिमडेगा में रहता है 159, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, कहीं को भूलने का नहीं, क्या कहीं भूलने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, 26.17%, 26.17% यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। लिंगानुपात देखा जाए, लिंगानुपात मतलब समझे, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या मात्र 928 है। पलामू वाले लोग बढ़ाइए महिलाओं की संख्या आप लोग, ठीक है। पुरुष रह के क्या कीजिएगा, जब शादी ब्याह नहीं होगा आपका, तो कहने का मतलब शादी ब्याह होना चाहिए ना, नहीं तो ससुर के नाते ऐसे घूमल चलिएगा, मतलब कि ऐसे ही कुल मिला करके, मतलब हमरे जैसा ऐसे, ठीक है, तो नहीं मिलेगा कोई यहाँ पर। तो आप देखिए कहने का मतलब 28 यहाँ पर 928 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 72-73 तो ऐसे बिना ब्याहले रह जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। बढ़ाइए संख्या, ठीक है, दहेज वहेज लेना बंद कीजिए, बढ़ जाएगा संख्या महिलाओं का, ठीक है। बाल लिंगानुपात देखिए कितना है, तो बाल लिंगानुपात मतलब कि जो 1000 लड़के बच्चे हैं, ठीक है, लड़के बच्चे हैं, उसमें लड़की बच्चों की संख्या कितना है, 945 है। ये भी खराब है, मतलब इसको भी और ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सब डोरी सिस्टम जो दहेज प्रथा के कारण होता है, ये भी आप लोग को सबको पता है। अगर अभी दहेज प्रथा उलट दिया जाए ना, लड़का लोग को दहेज देने लगे तो लड़का का संख्या घट जाएगा, लड़कियन को बढ़ जाएगा। जैसे जनजाति में हमारे यहाँ 1003 मतलब 1000 पुरुषों पर 1003 महिला है औसतन पूरा झारखंड में। तो देखिए 3 महिला ज़्यादा है, तो कारण क्या है कि उस सब में डोरी सिस्टम उल्टा है, लड़की वाला को देना पड़ता है लड़का लोग को, और नहीं देता है तो फिर सास ससुर का सेवा करता है वो सब, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। देखिए यहाँ पर साक्षरता दर देखा जाए ना, तो साक्षरता दर कितना है इसका, मतलब लिटरेसी रेट कितना है, 63.63%, ठीक है, 63.63% है, याद रखेंगे। कुल जो देखा जाए कुल पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 74.3%, मतलब 74.3% यहाँ पर साक्षरता दर है। कुल जो महिला साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो ये 52.09%, 52.09% है, याद रखेंगे। कुछ पर्यटन स्थल देखा जाए, और ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए, पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल। तो पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल यहाँ क्या क्या है, जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे शाहपुर चांदनी का किला, ठीक है, शाहपुर चांदनी का किला एक हो गया, रोहिला का किला ये भी हो गया, विश्रामपुर का किला बहुत महत्वपूर्ण है किला, ठीक है। ये सब किला जो है आप पलामू में जाकर देख सकते हैं। शाहपुर चांदनी का किला, रोहिला का किला, विश्रामपुर का किला, ठीक है, पांकी का पहाड़ी मंदिर और चेंगवना, आप देखेंगे चेंगवना धाम, ठीक है, चेंगवना धाम। उसके बाद हुसैन, आप देखेंगे हुसैन नगर, ठीक है, हुसैन नगर का भूत मेला, ठीक है, हुसैन नगर का भूत मेला। कभी कभी अखियाँ बंद हो जाता है, मतलब 5 घंटा 4 घंटा PDF बनाए, फिर उसके बाद जो है पढ़ा रहे हैं, एडिट करना होता है, बड़ी सारा चीज़ होता है, तो आँखें बंद हो जाता है, पढ़ाई वो नहीं करता, लगता है ब्लर ब्लर दिखने लगता है, सब बहुत मेहनत और असर पड़ रहा है।
लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट के कारण पढ़ा रहे हैं, क्या करें। ठीक है, बस आप लोग का लाइक जो दिखता है ना, वो बहुत अंदर से खुशी देता है, और चैनल सब्सक्राइब करते तो अंदर से खुशी देता है कि पढ़ाना चाहिए, इसीलिए पढ़ाते हैं। जानते हैं, मतलब आँखियाँ काम करना बंद कर दिया है, लेकिन तो भी कहें कि नहीं पढ़ाएंगे। ऊपर से तो पंखा उंखा नहीं चलाते तो और पूरा गर्मी से बेताब रहते हैं, पूरा अंधेरा कायम रहे चारों तरफ से, बस खाली जो पढ़ा रहे हैं वही जल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भूत मेला हो गया, इसके बाद जो है हुसैन नगर का भूत मेला, और एक है यहाँ पे कुंडा जलप्रपात। कुंडा जलप्रपात भी यहाँ देखने वाला है स्थान है। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय से कटा था। रांची विश्वविद्यालय 1960 में बना था, इसी से कटकर नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय बना था। नीलांबर पीताम्बर वही व्यक्ति थे 1857 की क्रांति में पलामू के क्षेत्र से नेतृत्व इन्होंने किया था दोनों। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे मेदिनी राय का मेडिकल कॉलेज। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज 2017 ईस्वी में बना है, याद रखेंगे। पहले पलामू मेडिकल कॉलेज था, बाद में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। मेदिनी राय जो था ना, वो किस वंश का शासक था, कौन सा, न्यासी राजा इसको बोला जाता है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, चैनपुर स्टेट और लादी स्टेट। ठीक है, उसके बाद चेंगवना धाम, अभी बताए थे चेंगवना धाम, पांकी पहाड़ी मंदिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे चियांकी पहाड़, चियांकी पहाड़ और इटको पहाड़, इटको पहाड़, चियांकी पहाड़ और केचकी संगम स्थल। देखिए केचकी संगम स्थल, ये सब पलामू में आप समझिए। जब पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन तो कैसा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सब कुछ हम करा दिए, कोई चीज़ छोड़े नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग में देखा जाए तो जपला सीमेंट फैक्ट्री, बेड़ी उद्योग है, फिर उसके बाद तसर रेशम उद्योग है। यहाँ पर लाह उद्योग, जो महिला लोग चूड़ी उड़ी पहनती है, ओकरा में चमकीलवा जो सटल रहता है, ओकरा लाह से सटता है वो, तो लाह उद्योग। रंग उंग में भी लाह लगाया जाता है, जो चमकीलवा वाला रंग होता है सो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बिरला केमिकल इंडियन लिमिटेड रेहला में है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए यहाँ पर इंडिया लिमिटेड है ये, और लघु कुटीर उद्योग यहाँ देखने को मिलेगा। प्रमुख जो है खनिज अगर देखा जाए तो बॉक्साइड, बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम प्राप्त होता है। चूना पत्थर भी यहाँ मिलेगा, क्योंकि जो विंध्याचल करम का पर्वत है उसी का एक हिस्सा पलामू का भी क्षेत्र है, इसीलिए चूना पत्थर विंध्याचल पर्वत में पाया जाता है, तो इसमें भी पाया जाता है। ग्रेफाइट यहाँ एकदम अच्छा क्वालिटी का ग्रेफाइट यहाँ मिलता है पलामू में। ठीक है, प्रमुख नदी में देखा जाए उत्तरी कोयल नदी, जो रांची नगरी के क्षेत्र से निकलती है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर अमानत नदी, सोन नदी जो है थोड़ा सा पलामू क्षेत्र में बिहार और जो है देखा जाए तो झारखंड के बीच सीमा लगाती है, फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होकर के गंगा नदी में ये मिलती है। अब मेला, ठीक है, ये भी नदी है। अब प्रमुख मेला जो है वो कौन सा है, तो देखा जाए तो हैदरनगर का भूत मेला, हैदरनगर का भूत मेला। उसके बाद दुबिया खाड़ का मेला। ठीक है, उसके बाद जोड़ का शिवरात्रि मेला, गांधीपुर का शिवरात्रि मेला। याद कर लीजिएगा, ये सब आपके एरिया में लगता है तो याद होगा, बस एक बार हम रिमाइंड करवा दे रहे हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा ये सब। प्रमुख जो जनजाति देखा जाए कौन सा है, एक चेरो है, चेरो विद्रोह भी हुआ था। चेरो जनजाति वाला लोग ना पूरी तरीका से रक्सेलों को ठोक ठोक करके सुरगुजा दौड़ा दिया उधर छत्तीसगढ़, और उसके बाद सब चेरो वाला लोग यहाँ कर बस गया था। पहले रक्सेलों का शासन था, रक्सेल को तो ठोक ठाक करके चेरो लोग भगाया है। और खरवार लोग भी बहुत ताकतवर होता है। खरवार लोग सबसे गुस्सेला जनजाति होता है झारखंड का, सबसे गुस्सेला जनजाति खरवार होता है। इस सब का गुस्सा लगेगा तो पूरा एकदम आग लगा देगा ये सब। ठीक है, याद रखेंगे। बिरहोर, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा बिरहोर पाया जाता है, आदिम जनजाति है ये। फिर उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किसान, कोरबा, ये सब जो है पलामू में देखने को मिलता है जनजाति में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू में सर्वाधिक खेती जो होता है गेहूं का, मतलब दलहन का, तिलहन का और अरहर का। अरहर के कारण जो है दाल के क्षेत्र में पलामू को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया गया है। अभी हम करंट अफेयर में बताएंगे। ठीक है, चना पपीता का खेती यहाँ पर होता है। पपीता का खेती पूछा था 1-2 बार एग्जाम में कि पपीता की खेती कहाँ होती है, तो ये होता है आपका पलामू में होता है। हम यहाँ कुछ नोट करके लिख दिए हैं कि आलू, ज्वार, बाजरा, गन्ना। देखिए आलू, ज्वार, बाजरा, गन्ना,
ये जो है ना हजारीबाग में होता है, हजारीबाग में होता है। मड़ुआ जो है रांची में होता है। कहाँ होता है? तो ये रांची में होता है, मड़ुआ रांची में होता है। धान जो है होता है कहाँ पर? सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में होता है धान, ठीक है। तो धान होता है सिंहभूम में। सबसे ज़्यादा खाद्य फसल जो है प्रमुख झारखंड में वो धान ही है, 60% होता है धान, ठीक है। और दूसरा मक्का है जो पलामू में होता है, और तीसरा गेहूं है हमारे यहाँ, मतलब खाद्य फसलों में तीसरा नंबर गेहूं का आता है, ठीक है। वैसे भारत में दूसरा नंबर गेहूं का आता है, और यहाँ हमारे यहाँ तीसरा, क्योंकि मक्का हमारे यहाँ प्रमुख हो जाता है। पठारी एरिया होने के कारण इस एरिया में मक्का का खेती ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। इसीलिए प्रमुख फसल में, खाद्य फसल में दूसरा नंबर आता है। तो आप आलू, ज्वार, बाजरा, गन्ना हजारीबाग मारिएगा, मड़ुआ रांची, धान सिंहभूम। अब बाकी कुछ भी पूछे, नीचे लिखा हुआ बाकी, इस उत्पादन को छोड़कर बाकी सभी जो है मतलब पलामू नंबर 1 पर आता है। तो याद रखिएगा। ये जापला सीमेंट फैक्ट्री ये कब बना था? 1921 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये याद रखिएगा, मार्टिन वर्न कंपनी ने लगाया था इसको, मार्टिन वर्न कंपनी ने लगाया था, याद रखेंगे। बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल लिमिटेड, ये भी आपको पलामू में देखने को मिलेगा, बिहार कास्टिक सोडा केमिकल लिमिटेड, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर, नेक्स्ट देखा जाए पलामू में, देखा जाए तो पलामू से 4 जो है 4 प्याले वाला जो है वो पत्थर का एक चौकी मिला है, ठीक है। 4 प्याले वाला मतलब कि 4 पैरों वाला समझिए, ये एक चौकी मिला है। और वो देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से यहाँ पर सुराही भी मिला है, मिट्टी का सुराही भी मिला है, जिसमें देखा जाए तो 102 चांदी के सिक्के, मतलब देखा जाए तो पुरातात्विक अवशेष इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो पलामू से 4 पैरों वाला एक पत्थर का चौकी प्राप्त हुआ है, एक मिट्टी का सुराही प्राप्त हुआ है, और 102 चांदी के सिक्के पुरातात्विक अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। मतलब ये प्राचीन काल में देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। पलामू में देखा जाए तो चेरो वंशीय शासक जो हैं वो रक्सेलों को पराजित करके, और उसके बाद पलामू में मतलब यहाँ पर चेरो वंश की स्थापना किए थे, याद रखना है। तो देखिए पलामू में सबसे पहले रक्सेल वंश, अब बाद में रक्सेलों को ठूस ठास करके मार मुर करके भेज दिया था, कहाँ पे? तो ये मतलब छत्तीसगढ़ वाला एरिया में भेज दिया गया था, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पलामू में सबसे पहले रक्सेल थे, तो रक्सेल अपने देखा जाए तो अपने आप को राजपूत कहते थे, रक्सेल अपने आप को राजपूत कहते थे। और यहाँ जो खरवार है अपने आप को सूर्यवंशी कहता था लोग, ठीक है। और सबसे गुस्सेला कौन था? खरवार लोग। देखिए रक्सेलों का देखा जाए तो मतलब आगमन पलामू में देखा जाए कहाँ से हुआ था? तो रोहतासगढ़ से हुआ था। रक्सेलों का आगमन पलामू में रोहतासगढ़ क्षेत्र से हुआ था, और ये अपने आप को राजपूत कहते थे। और देखा जाए तो ये रक्सेल जो है, रक्सेलों ने अपनी राजधानी कुंडेलवा को बनाया था। तो पूछेगा रक्सेल जो यहाँ पे पलामू में शासन करने आए थे उसकी राजधानी कहाँ था? कुंडेलवा था। कहाँ से आए थे? रोहतासगढ़ से आए थे। मतलब ये क्या थे? तो राजपूत थे, याद रखना है, ठीक है। रक्सेलों के समय में महत्वपूर्ण जो जनजाति था खरवार था। तो खरवार तो गुस्सेला था, एकदम नहीं चाहता था कि हमारे पास कोई ऊपर में शासन करे, इसीलिए पूरा तरीका से मार करके रक्सेलों को बाहर किया था। और देखा जाए तो उस समय का शासक प्रताप धवन था, एकदम प्रतापी शासक था प्रताप धवन, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं पलामू में चेरो वंश। पलामू में चेरो वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे भागवत राय ने किया था, 1572 ईस्वी में हुआ था, भागवत राय ने किया था, याद रखेंगे। पलामू में चेरो वंश की स्थापना, भागवत राय जो है रक्सेल राजा मान सिंह की हत्या कर दिया था। पलामू में मतलब जो भगवत राय था वो रक्सेल राजा मान सिंह की हत्या कर दिया और चेरो वंश की स्थापना की थी। तो याद रखेंगे चेरो वंश की स्थापना भगवत राय ने किया था कि, और रक्सेल का अंतिम शासक कौन था? तो मान सिंह था, जिसकी हत्या करके और अपना राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट अगर देखा जाए यहाँ पे पलामू में देखा जाए तो चेरो वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चूड़ामन, ठीक है। चूड़ामन जो है वो चूड़ामन राय जो है वो अंतिम शासक चेरो का था। चेरो का अंतिम शासक कौन था? चूड़ामन था, चूड़ामन था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो चेरो विद्रोह, वो अब यहाँ पर चेरो वंश था ना, अब चेरो विद्रोह देखते हैं। तो चेरो विद्रोह जो है वो 1770 से 1819 ईस्वी तक चला था। प्रमुख राजा जो नेतृत्व कर रहा था चित्रजीत राय था, जो इसका एक प्रकार से इसके दीवान जयनाथ सिंह जो है वो यहाँ पर मिल करके अंग्रेजों को क्या किया था? विरोध करने का काम किया था।
और ये जो है पूरी तरीका से चेरो विद्रोह भड़का था। ठीक है, यहाँ पर पलामू में देखा जाए तो 1857 की क्रांति, ये तो चेरो विद्रोह हो गया। ठीक है, तो चेरो विद्रोह वाला आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम ना इसको बीच में गैप कर देते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं पलामू में जो है 1857 की क्रांति। ठीक है, तो पलामू में 1857 की क्रांति 26 सितंबर 1857 को प्रारंभ हुआ था, जहाँ पर नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था। अंग्रेज अधिकारी ले जनरल ग्राहम था। अंग्रेज कौन था? ले जनरल ग्राहम। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था? नीलांबर पीताम्बर ने किया था 26 सितंबर 1857 को। ये विद्रोह देवघर रोहिणी से चालू हुआ था, 32वां रेजिमेंट के लोगों ने किया था। मैकडोनाल्ड को पूरा ठोक ठाक दिया था, लेस्ली को मार दिया था और उसके बाद बोला था कि हम आगे जाएंगे और फिर अंग्रेजों के मुड़िया पर चढ़ करके तांडव करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर किया भी था, अंग्रेजों को नींव हिला दिया था 1857 की क्रांति। थोड़ा सब राजा लोग एकजुट होकर के लड़ता ना, रानी लक्ष्मीबाई जैसा भी यहाँ पर और पैदा लेती तो फिर पता चलता अंग्रेजों का वहीं पर नाक जो है वो कट जाता पूरी तरीक़ा से। वो अब रानी लक्ष्मीबाई के लिए मणिकर्णिका ऐसे कोई फिल्म आया है, ये का नाम है कंगना रनावत वाला, वो नहीं है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ओरिजिनल रानी लक्ष्मीबाई से अगर ई लक्ष्मीबाई का अगर मुलाकात हो जाए तो फिर समझे आ जाएगा ये वो रानी लक्ष्मीबाई का, समझे? वो दूसरा रानी लक्ष्मीबाई थी, ये दीदी जो है अलगे दिमाग की है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे झारखंड का जो गांधी किनको कहा जाता है? तो झारखंड का गांधी कहा जाता है पलामू के हैं पूरन चंद को। पूरन चंद को झारखंड का गांधी कहा जाता है। झारखंड का वाटरमैन सिमोन ओराव को कहा जाता है। पूरन चंद को झारखंड का गांधी कहा जाता है, पलामू से है ये। फिर उसके बाद अगर देखा जाए धरती आभा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। आयरन लेडी दयामनी बारला को कहा जाता है। और उसके बाद जो लेडी टार्जन जमुना टुड्डू को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। प्रमुख व्यक्ति में देखा जाए तो पलामू में प्रमुख व्यक्ति में इंद्रजीत, देखिए इंदर सिंह नामधारी 3 बार विधानसभा का अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा के अध्यक्ष 3 बार रहे हैं। कौन? इंदर सिंह नामधारी। ठीक है, यजुवंश सहाय, ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। भागीरथ सिंह खरवार, बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथ सिंह खरवार। वाचस्पति त्रिपाठी, ठीक है, वाचस्पति त्रिपाठी। फिर उसके बाद राजेश्वरी सरोज दास, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल, ये महिला बहुत फेमस है, राजेश्वरी सरोज दास। गौरी शंकर झा, ठीक है। मिथिलेश कुमार सिंह, लेबर यूनियन के मेन व्यक्ति थे ये, ठीक है। हवलधारी राम हलधर, ठीक है। उसके बाद जगराम पाठक, ठीक है, जगनारायण पाठक, ये याद रखेंगे। कमला कुमारी, गणेश लाल अग्रवाल, अवधेश सिंह, ठीक है, विदेश सिंह। उसके बाद यहाँ पर जो है अवध किशोर तिवारी, रामेश्वर उरांव, ठीक है, रामदेव राम। उसके बाद कृष्ण नंद तिवारी, मधु सिंह, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये सब पूछा जा सकता है, लोकल नेता हैं पलामू के ये सब। तो आप लोग 2 4 5 ठो ऊपर वाला जो मेन है ना, वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। वैसे एक बार यादें कर लीजिएगा तो कहा जाता है, मतलब कि कौन ज़्यादा पूरा पहाड़ आपको याद करने के लिए बोल रहे, थोड़ा सा तो यादें करना है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 1800 ईस्वी में पलामू में भूखन सिंह ने के नेतृत्व में चेरो विद्रोह हुआ था। तो चेरो विद्रोह जो है कई चरणों में हुआ था। 1800 ईस्वी में जो चेरो विद्रोह हुआ था भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात आता है इतिहास में प्रमुख जो है चेरो राजा मेदिनी राय था, ठीक है। चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय था। जो मेदिनी राय था जिसका नाम जो है पलामू में से जोड़कर देखा जाता है, ठीक है। और इसके काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। मेदिनी राय के कार्यकाल को स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसके समय में जनता पूरा खुश थी, न्यासी राजा के रूप में इसको देखा जाता था, ठीक है। मेदिनी राय चेरोवंशीय शासक था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पलामू का जो खनिज देखते हैं, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बॉक्साइट। देखिए ग्रेफाइट यहाँ पर जो है, ये जो आप पेंसिल देखे होंगे नौकरा नोखवा लगल रहता है, वो विद्युत का सुचालक होता है। कभी ना मतलब वो जो आप बोर्ड वोर्ड लगा रहता है लाइन वाला, ओकरा में डाल करके न छुइएगा, न मारेगा, फेंकाइए जाइएगा। तो ग्रेफाइट में विद्युत का संचालन होता है, ठीक है।
चूना पत्थर, ये तो आप जानते ही हैं कि पहले के समय में कि इसी से निपाई पोताई चूना से होता था, तो यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। बॉक्साइड, इसी से एल्युमिनियम बनता है, मतलब एल्युमिनियम का ओर है या अयस्क है ये, ठीक है, तो यही पाया जाता है। सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति पलामू में, मतलब एससी हम बता चुके हैं, यहीं पर है। पलामू में सर्वाधिक जो देखा जाए तो यहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत में है, लेकिन ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत जो है पलामू में, तो सर्वाधिक प्रतिशत ही पलामू में है, और सबसे ज़्यादा प्रतिशत में पलामू नहीं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है पलामू में संख्या में पलामू में, प्रतिशत में चतरा में, ठीक है, चतरा में प्रतिशत में है और संख्या में पलामू में है। और सर्वाधिक जो है प्रतिशत में पलामू में नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ रोंग लिखा हुआ है। प्रतिशत में देखा जाए 2011 के अनुसार, तो ये कहाँ पर है, तो ये चतरा में है, चतरा में प्रतिशत में है, संख्या में पलामू में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ये हुआ था जब असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान जो है ये कब चला था, 1920 से 1922 तक। तो इस दौरान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान देखा जाए तो 15 मतलब वहाँ जो हुआ था 15वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 15वां बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था, डाल्टनगंज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जिसके कौन किए थे, CF एंड्रूज किए थे, जिनको दीनबंधु कहा जाता है। CF एंड्रूज, दीनबंधु, देश बंधु मतलब चितरंजन दास, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, वही जो बांग्लादेश में अभी उत्पाद हो रहा है, तो शेख हसीना जो भाग गई है उन्हीं के पप्पा जी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको बंग बंधु कहते, बंग बंधु। दीनबंधु CF एंड्रू, जिन्होंने बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, कहाँ पे, पलामू में, 15वां अधिवेशन था, ये याद रखेंगे। अध्यक्ष थे कौन, CF एंड्रूज। देशबंधु चितरंजन दास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से 1922 ईस्वी के दौरान पलामू में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के द्वारा डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया था, जहाँ का प्रधानाध्यापक जो है वो बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया था। तो बिंदेश्वरी पाठक को ये आपसे पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ पर खोला गया था, मतलब कि राष्ट्रीय विद्यालय, क्योंकि स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ, तो ये नारा था। तो विदेशी स्कूल में नहीं पढ़ना है, कॉलेज नहीं पढ़ना है, सब छोड़ देना है, तो स्वदेशी स्कूल खोला था राष्ट्रीय विद्यालय डाल्टनगंज में, जो पलामू में पड़ता है। ये बिंदेश्वरी पाठक को यहाँ पर बनाया गया था, क्या, तो ये बनाया गया था प्रधानाध्यापक, ठीक है, याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब पलामू का देखते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में पलामू का नेतृत्व जो है पलामू से किसने किया था, चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार। चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार ने मतलब पलामू से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जो है वो गिरफ्तार हुए थे, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। तो इसके बाद देखा जाए तो डाल्टनगंज और गढ़वा डाल्टनगंज में 8 मई 1930 ईस्वी को और लातेहार में 11 मई 1930 ईस्वी को, ठीक है, 1930 ईस्वी को यहाँ हड़ताल हुआ था कि महात्मा गांधी का छोड़ो, नहीं तो अंग्रेज मुड़िया फोड़ देंगे। तो ये जो है मतलब कि इसीलिए ये मतलब पूरा तरीका से आंदोलन हड़ताल यहाँ पर किया गया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, डाल्टनगंज में जो कांग्रेस का दफ्तर है वो बंद करने में सरकार को पूरी तरीका से मदद करने का काम किया था भोलानाथ सिंह, ठीक है, भोलानाथ सिंह ने किया था। और ये व्यक्ति जो है इन्होंने सरकार के द्वारा राय बहादुर का उपाधि दिया गया था। भोलानाथ सिंह जो है वो सरकारी दफ्तर, कांग्रेस का सरकारी दफ्तर को बंद करवाने में ये सरकार को सहायता दिया था भोलानाथ सिंह, इसीलिए जो है सरकार ने इनको राय बहादुर का उपाधि दिया था, ठीक है। तो राय बहादुर का उपाधि दिया था अंग्रेज वंश, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। पलामू में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो जपला मजदूर संघ के सचिव थे, कौन, मिथिलेश कुमार सिंह। अभी हम ऊपर बताए थे जपला में मजदूर संघ का सचिव कौन थे, मतलब यहाँ पे मिथिलेश कुमार सिंह, इन्होंने किया था। और ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन कब चालू हुआ था, 10 अगस्त 1942 ईस्वी को पलामू में ये एक व्यक्ति और इनके साथ थे, मिथिलेश कुमार सिंह के साथ एक और थे, कुमारी राजेश्वरी सरोज दास।
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने भी अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया था और इस तरह से महिला भी राष्ट्रीय आंदोलन में सामने आई थी। ये इस तरह से महत्वपूर्ण आंदोलन था। और देखा जाए तो राजेश्वरी सरोज दास जो है मजदूरों और किसानों के साथ संगठन को बढ़ाने का और बनाने का और आगे बढ़ाने का काम की थी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना 1972 में, पानी का किल्लत बहुत ज़्यादा है पलामू में। बोला जाता है पलामू वाले लोग सतही जल पीना पसंद करता है, जो बहता हुआ। ज़मीन के अंदर जो जल है वो पीने लायक नहीं है, वो उससे पीता है लोग तो शरीर भंगुर हो जाता है, दांत छेहर हो जाता है, फिर उसके बाद पता चलता है हाथ मुंह कान टेढ़ हो जाता है, तो ये हैंडीकैप हो जाता है, ऐसे बोला जाता है ऐसे। और हम कुछ ऐसे न्यूज़ पढ़े भी हैं यहाँ के बारे में। तो पीने योग्य ज़मीन का अंदर नहीं है पानी, तो ऊपर सतही जल जो बहता है उसको पी सकता है। तो एक नदी यहाँ जाती है नगरी क्षेत्र से निकल के उत्तरी कोयल, तो इस पर बांध बनाना जरूरी था। लोग बोलता है इंदिरा गांधी क्षेत्रवा में आई थी तो हेलीकॉप्टरवा बैठाती थी, तो वो फटिया जो धनवा खेतवा में रहता ओकरा में घुस जाता था, अगर मतलब वो स्टेनवा तो टर्न हो जाता था, मतलब ये मतलब लगता था उलट जाएगा हेलीकॉप्टर। तो इसलिए वो बाद में कही कि नहीं पानी का किल्लत है यहाँ, तो इसलिए क्या किया जाए कि यहाँ पर एक बांध बनाया जाए। तो 1972 ईस्वी में एक बांध का निर्माण रखा गया और चालू किया गया। लेकिन जैसे बंधिया ऊंचा उठा, बस बड़ी ज़्यादा पेड़ पौधा उस एरिया में था, तो वो सब मतलब पूरी तरीक़ा से पानी में डूब गया। तो बिहार सरकार, उस समय बिहार था, तो बिहार सरकार ने पर्यावरण संकट को देखते हुए पर्यावरण मंत्रालय या पर्यावरण विभाग जो है इसको बंद कर दिया 1993 में। और ये परियोजना जो है बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना था। अभी के अनुसार बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना, पहले तो ये खाली बिहार का था क्योंकि उस समय झारखंड था कहाँ से, ठीक है। ये जो है वर्तमान में देखा जाए तो इसका नाम कुटकू डैम प्रोजेक्ट है, मंडल डैम प्रोजेक्ट है, मेदिनी राय बांध भी इसको कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब कि वहाँ पर नहाइए भी, जानवर भी नहाएगा, आदमी भी नहाएगा, फिर सिंचाई भी करेगा, मछली भी पालेगा, विद्युत उत्पादन करेगा। देखिए विद्युत उत्पादन 24 मेगावाट यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि जो उत्तरी कोयल परियोजना पर यहाँ पर जो बनाया गया बांध कुटकू डैम प्रोजेक्ट, उसमें कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, तो ये 24 मेगावाट का होगा। तो इस तरह का बहुत सारा उद्देश्य के लिए बनाया जाता है ना, तो उसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और ये उत्तरी कोयल बहुउद्देशीय परियोजना है। 90% हालांकि बिहार को पानी मिलेगा, ऊपर जो है औरंगाबाद जो है उसको मिलेगा, और हमारा 10% ही मिलेगा, ये याद रखिएगा। इसका जो स्थापित देखा जाए तो किस नदी पर है स्थापित, तो उत्तरी कोयल नदी पर स्थापित है पलामू में, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी, गोयल नहीं कोयल, ठीक है। गूगला कुछ भी लिख देता है, गूगला जो है ना वो नहीं लिखल जाएगा सिन्हा तो सिंह लिखेगा, ठीक है। वो नहीं जानेगा कोयल तो गोयल लिखेगा, वो नहीं जानेगा चतरा तो छात्र लिखेगा। आप बदलते रहिए। तो गूगला पता नहीं अपने मन मर्जी से करता है भाई, ओकरा सब हमरा समझ नहीं आता है गूगला क्या करता है सो, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर उत्तरी गोयल नहीं उत्तरी कोयल लिखे होंगे, लेकिन गोयल लिखा है, इसको जो बुझाता वही लिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन जो है गंगा की सहायक है। उत्तरी कोयल किसकी सहायक है, तो सोन की सहायक है। और सोन किसकी है, तो गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी जो है वो देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से देखेंगे तो वो बिहार झारखंड के बीच सीमा बनाती है, और फिर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। प्रमुख नदी में कोयल, अमानत, ठीक है, सोन, औरंगा नदी प्रमुख नदी है। देखेंगे एक स्थान है यहाँ पे हनुमान गांव, ठीक है। हनुमान गांव जो है ये पलामू में है, और जैन स्थली है, ये जैन धर्म से संबंधित स्थली है। कौन, हनुमान गांव, याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख देखा जाए तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का कुछ स्थान है। मूर्तिया गांव स्थित है, जहाँ पर सांची स्तूप जो है, सांची स्तूप के तर्ज पर एक सिंह शीर्ष आकृति मिली है। सिंह शीर्ष आकृति मिला है, कैसा, तो ये मूर्तिया गांव में मिला है, और ये सांची स्तूप के समान दिखाई देता है। तो ये याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा, झारखंड का सर्वाधिक जो सूखा है प्रभावित क्षेत्र है वो पलामू है। सबसे ज़्यादा सूखा पलामू में पड़ता है, लेकिन सबसे कम वर्षा चाईबासा के मैदान में होता है, कोल्हान में है वो। तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो नेतरहाट में, पलामू प्रमंडल में ही पड़ता है नेतरहाट, और वहाँ सबसे ज़्यादा 180 सेंटीमीटर होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, चाईबासा के मैदान में। और और आपका सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है,
तो पलामू में सूखा सबसे ज़्यादा पड़ता है। 2010 में बहुत बड़ा भयंकर सूखा पलामू में देखने को मिला था। जबकि सबसे कम जो वर्षा होता है वो चाईबासा के मैदान में होता है, ये भी लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पलामू प्रमंडल जो है जिसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, इसमें 3 जिले हैं, ये तो हम पहले भी बता दिए हैं। एक यहाँ पर पलामू, गढ़वाल, लातेहार है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। एक यहाँ पर है राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान पलामू, ठीक है, राष्ट्रीय तिलहन शोध संस्थान पलामू। तिलहन मतलब होता है कि तेल जिससे निकलता है ना, उसका शोध संस्थान पलामू में है, याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू में स्थित है, 1976 में बना है, ठीक है, 1976 में ये बना है पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। टाइगर के लिए ये जाना जाता है, लेकिन हालांकि टाइगर है नहीं यहाँ पे, बाघ यहाँ पर नहीं देखा जाता है। बेतला लातेहार में है, पलामू में है, ठीक है। बेतला में बाघ देखा जाता है, लेकिन वहाँ से भी बगवा उठा के दूसरा जगह ले जाता है, ठीक है, ये सब देखा जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेदिनीनगर का पुराना नाम डाल्टनगंज था, ठीक है, पुराना नाम क्या था, डाल्टनगंज, बिजराबाग, लेस्लीगंज, इसी का नाम पड़ता है, ठीक है। और ये डाल्टनगंज किसके नाम पर पड़ा था, तो डाल्टनगंज जो है कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन के नाम पर ये रखा गया है। कितना लंबा नाम था यहाँ पर, कर्नल एडवर्ड चीते डाल्टन, और यही डाल्टनगंज हो गया, ठीक है, पलामू, याद रखेंगे। हालांकि अभी नाम मेदिनीनगर है, याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है पलामू में है, इसकी कुल संख्या देखा जाए तो 5,36,382 है, और कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो याद रखेंगे यहाँ पर 13.46% है, याद रखेंगे। ऑपरेशन सामना जो है वो पलामू लातेहार के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध किया गया था। पलामू जो है और लातेहार देखा जाए, पलामू लातेहार के क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध जो है ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन सामना, एकदम आमने सामने हो जाना, ऑपरेशन सामना। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। एक है ऑपरेशन अग्निदूत। देखिए ऑपरेशन अग्निदूत जो है वो पलामू के आसपास के क्षेत्र में जो नक्सली गतिविधि है उसको रोकने के लिए चलाया गया था। वैसे नक्सलियों को हटाने से बढ़िया नक्सलियों की समस्या समाप्त कर दीजिए, नक्सली खुद समाप्त हो जाएंगे। अभी कोई भी व्यक्ति नक्सली बनता है तो सामाजिक शोषण से शोषित होता है। अगर देखा जाए तो कुछ उसको उस तरह की मजबूरियां होता है जो नहीं कर पाता है, इससे शोषित होता है, गांव से शोषित होता है। तो उसको एक प्रकार से समाज में एक अच्छे तरीक़ा से ज़िंदगी जीने के लिए जो आवश्यकता चीज़ें होती है दे दीजिए, आप ये लौट जाएगा वापस लोग, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ऑपरेशन चलाने का और मारपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे पलामू जिला जो है, पलामू जिला में कुल जो है क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, तो ये कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र जंगल कितना है, तो जंगल जो है 1215.73 वर्ग किलोमीटर में जंगल आच्छादित है, मतलब कि यहाँ वन आच्छादित है, जो कुल पलामू का भूभाग का 27.67%। आप 27.5 भी याद कर सकते हैं, रख सकते हैं, 28 भी कह सकते हैं, लेकिन आपका 27.67% यहाँ पलामू में जंगल है अभी, ठीक है, जो 1215 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा। वर्तमान उपायुक्त कौन है, उपायुक्त मतलब समझते हैं डीसी साहब, डीसी, ठीक है, डीसी, कहीं कहीं डीएम बोलता है इनको, ठीक है, डीएम भी बोला जाता है। तो ये है शशि रंजन जो है वर्तमान में यहाँ पर डीसी हैं, याद रखेंगे। और एसपी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में एसपी श्रीमती रेशमा, ठीक है, रेशमा रमेशन, ठीक है, रमेशन, ठीक है, ये हैं एसपी। ये नंबर एकदम उटपटांग रहता है, ठीक है। पलामू में गांवों का कुल संख्या कितना है, 1852। पलामू में गांवों की संख्या 1852 है। पलामू में देखा जाए ग्राम पंचायत कितने हैं, 265 है, ठीक है। उसके बाद कुल यहाँ पर थाना कितना है, 14 है। और नगर निगम कितना है, 1 है। एक नगर निगम जो है मेदिनीनगर नगर निगम है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि मेदिनीनगर नगर निगम का महापौर और पौर कौन है, आयुक्त कौन है, ये वर्क है, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा एक सांसद भी अभी नया 18वीं लोकसभा चुना हुआ, वहाँ जो पलामू में एससी के लिए जो रिजर्व है एक सीट,
तो वहाँ पर कौन सांसद बने हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे नगर परिषद भी है, एक याद रखिएगा, एक नगर परिषद भी है, विश्रामपुर पलामू का नगर परिषद भी है, याद रखिएगा। ये तो हमारा ऑफलाइन बैच है, आप लोग तो बहुत दूर है, ये हजारीबाग में है, ठीक है, तो ये आप लोग को तो करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये आपका हो गया सामान्य अध्ययन, ये सामान्य अध्ययन हो गया। अगर आपको ये सामान्य अध्ययन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो सब्सक्राइब वाला बटन एक बार दबा दीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तो एग्जाम दे करके आइएगा तो हम एनालिसिस भी करवा देंगे, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है जल्दी से, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई कितना सही है नहीं है। अगर उत्पाद पुलिस देंगे तो उसके लिए 50 क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाएंगे यही चैनल पर, तो वो उसके लिए भी जुड़ जाइएगा। अगर आप जेएसएससी सीजीएल करने वाले हैं तो उसके लिए भी जुड़िएगा। जेपीएससी का तो धुआं उड़ा के रख देंगे, एकदम फाड़ के रख देंगे उसको, ठीक है। तो वो सब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत कुछ यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे हम क्या अब बताते, थोड़ा सा इसका करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पलामू से जो इंपॉर्टेंट बनता है पूछने वाला उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा करंट अफेयर पूछा जाएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है, उसको बढ़िया से देख लेते हैं। तो देखिए ये पलामू सामान्य अध्ययन देख लिए, अब यहाँ पे करंट अफेयर 2023-24 को देखने का प्रयास करते हैं। टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, विकास सिंघल ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर ये नाम नहीं आ रहा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके डिस्क्रिप्शन में जैसे दबाइएगा तो ऑटोमेटिक आपको उठा पठा करके बिना गाड़ी घोड़ा का ले जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा और टेस्ट गर्दा उड़ा के दीजिएगा, पीडीएफ भी मज़े से वहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत पलामू का दाल जो अरहर दाल है इसको रखा गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत चुना गया है। मतलब पलामू का एक उत्पाद को अलग विशेष पहचान दिया जाएगा पलामू के लिए, वो है अरहर, अरहर का पहचान दिया जाएगा। वैसे चना नाराज हो जाएगा, चना भी तो यहाँ होता है, मटर भी यहाँ पर होता है, ठीक है, लेकिन दाल में अरहर का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अरहर दाल को यहाँ पर अलग पहचान दिया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मतलब एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है अरहर को, दाल को, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा था सिमडेगा वाला कि यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है, तो वहाँ शामिल किया गया है मैंगो, आम को, ठीक है। तो ये पूछा था, ठीक है। तो आपका दाल के जगह पर पल्स लिख देगा, तो उस समय आप नहीं सोचिएगा कि पल्स का पिल्लू लिख दिया का, नहीं, पल्स मतलब दाल ही होता है, तो दाल लिख दिया, वो अंग्रेजी में लिख देगा, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। क्षेत्रफल देखा जाए यहाँ पर, क्षेत्रफल नहीं, ठीक है, क्षेत्रीय पुलिस जो ड्यूटी मीट यहाँ पर आयोजित हुआ था, क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है वो पलामू प्रमंडल में किया गया था। क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पलामू में हुआ था। इसको एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 28 मार्च को नीलांबर पीताम्बर का शहादत दिवस मनाया जाता है, और ये जो है 28 मार्च को मनाया जाता है। और अबर जो मनाया गया है 2000 जो आप देखेंगे 24 में, तो 165वां शहादत दिवस मनाया गया है 28 मार्च, ठीक है। 28 मार्च देखा जाए तो 28 मार्च 1857 नहीं 1858 ईस्वी को इनको फांसी की सज़ा दिया गया था, और इसीलिए जो है इनका शहादत दिवस मनाया जाता है नीलांबर पीताम्बर को, ठीक है। तो आप इसीलिए याद रखिएगा 1857 की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए शहीद हुए थे नीलांबर पीताम्बर। नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी आपको पलामू में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू में जो मिला है, पलामू में मिला है उत्तम गुणवत्ता वाला ग्रेफाइट, हम बोले ग्रेफाइट बॉक्साइड, ठीक है। ये चूना पत्थर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवशेष देखने को मिलेगा, तो ये मिला है, और ये भंडारण मिला है। झारखंड जो बन सकता है देश का नंबर 1 उत्पादक, मतलब एक प्रकार से उत्पादन करने वाला ग्रेफाइट का। पलामू में AI, ठीक है, AI इंटेलिजेंट जो होता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो होता है, वो लैब की स्थापना यहाँ पर किया गया, जिसमें 50 बच्चा जो है नए चीज़ सीखेंगे यहाँ पर। तो ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लैब स्थापित किया गया है, इसको दिमाग में रखिएगा। मतलब 50 बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए कुछ सिखाया जाएगा।
जो है मतलब AI इंटेलिजेंट जो सिखाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तरी कोयल परियोजना, हम ये पहले बता दिए हैं। उत्तरी कोयल परियोजना का नाम कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट, मैदिनी राय बांध है, सोन नदी की सहायक उत्तरी कोयल नदी पर है, बिहार झारखंड की संयुक्त परियोजना है, 1972 में चालू हुआ था, ये सब बता चुके हैं पहले। ठीक है, और ये जो है 1993 में बंद हो गया था। लेकिन कुछ नया यहाँ पर करंट अफेयर क्या है कि 2019 में केंद्र सरकार इसको फिर से चालू कर दी और बोली कि ये परियोजना को चालू किया जाए और जो भी समस्या है पूरा दूर किया जाए। तो 1622 करोड़ का सेंक्शन किया गया, यहाँ पर एक प्रकार से लागत दिया गया है कि इतना में इसको तैयार कीजिए। और ये परियोजना देखा जाए तो लातेहार का बेतला नेशनल पार्क प्रभावित हुआ है। इसका ऊंचाई जैसे जैसे हुआ तो बेतला भर गया पानी से, और बेतला जो पानी से भर गया तो थोड़ा सा तकलीफ हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ है, याद रखिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि इस परियोजना में देखा जाए तो गढ़वा, पलामू, लातेहार को जिला को लाभ मिलेगा। गढ़वा, पलामू, लातेहार को तो 10% लाभ मिलेगा, सबसे ज़्यादा 90% बिहार को लाभ मिलेगा। 90% बिहार को और 10% झारखंड को इसका लाभ मिलेगा। 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि नहाइए भी, पानी भी उसी से पीजिए, मवेशी भी धोइए, कपड़ा भी धोइए, फिर उसके बाद खेती बाड़ी कीजिए, उसके मछली पालिए। ठीक है, मछली पालिए, उसके बाद जो है जल विद्युत उत्पादन कीजिए। तो जल विद्युत देखिए यहाँ पर उत्पादन होता है 24 मेगावाट का। तो ये सब याद रखना होगा, किसी भी तरीका से छोड़ने का नहीं है। क्या? किसी भी तरीका से छोड़ने का नहीं। पलामू जिला का जो लेस्लीगंज है उसमें हर्बल गुलाब जो है, यहाँ पर हर्बल गुलाब का प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जा रही है। हर्बल गुलाब प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जा रही है। तो इस तरह से जितना भी यहाँ से करंट अफेयर महत्वपूर्ण बन सकता है पलामू से, उसको यहाँ पे करने का प्रयास किए। ठीक है, आप लोग को शायद ये समझ में आया होगा, अच्छा लगे होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा पलामू वाले लोग अपने दोस्त यार में शेयर भी कीजिएगा। अगर PDF लेना है तो 1000 लाइक तो देना पड़ेगा, तो इसके लिए शेयर करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तब इससे रिलेटेड हम MCQ वीडियो दे देंगे एग्जाम से पहले। लेकिन अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तब, और नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, देखेंगे नहीं चला तो फिर हम कहे देंगे। ठीक है, चलता है तो बड़ी खुशी मिलता है तो दे देंगे। MCQ ऐसा करवा देंगे कि सब 50 क्वेश्चन वहीं से पूछेगा। बाकी इसके अलावे चौकीदार का बहुत सारा वीडियो दिया गया है, तो चैनल में जाकर देखिए, सर्च कीजिए, अध्ययन कीजिए, आपको उससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो इस तरह से संपूर्ण पलामू करंट अफेयर के साथ साथ सामान्य अध्ययन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।